Good morning students, welcome in economics class. In the previous lecture we have discussed the measurement of price elasticity of demand. हमने फॉर्मूला करा था लास्ट लेक्चर में इलास्टिसिटी का -P/Q इंटू डेल्टा Q/P, ठीक है, जिसमें P और Q इनिशियल डिमांड थी, डेल्टा P एंड डेल्टा Q जो था वो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन प्राइस थी. अब हमने नेक्स्ट करना है, इसी से दो क्रिटिकल क्वेश्चंस अराइज होते हैं. This method of measuring elasticity of demand raised two critical questions. वो क्या है? Number 1, why should change in quantity and price be considered as percentage change? कि हम लोग ज़्यादातर देखो हम लोग इसमें कहते हैं ना प्राइस इलास्टिसिटी में हम लोग परसेंटेज चेंज लेते हैं, परसेंटेज चेंज कंसिडर करते हैं डिमांड में जो आता है और जो प्राइस में आता है. अब इसके पीछे क्या रीज़न है बेटा? इफ़ परसेंटेज चेंज इज़ नॉट कंसिडर, अगर हम परसेंटेज चेंज नहीं लेते, हम एब्सोल्यूट चेंज को कंसिडर कर लेते हैं, तो दो कमोडिटीज़ के बीच में जब हम कंपैरिजन करेंगे बेटा, वो कंपैरिजन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा. कैसे डिफ़िकल्ट होएगा? हम एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने दो गुड्स ले लिए, ठीक है. वो दो गुड्स जो हैं वो ये है, एक चेयर है, एक टेबल है. अब कंपेयर द व्हेन, जब मैंने इनकी प्राइस को कंपेयर करा, तब प्राइस को कंपेयर करके मुझे क्या पता चला? कंपेयर इलास्टिसिटी, प्राइस ऑफ चेयर इंक्रीज रुपी फ्रॉम 10 to 20. अगर चेयर की प्राइस इंक्रीज़ हो गई 10 से 20 तक, तो उसकी डिमांड पे इफ़ेक्ट पड़ा. प्राइस की इंक्रीज़ होने से ऑब्वियसली डिमांड जो है वो डिक्रीज़ होएगी. तो डिमांड पहले 10 रुपीज़ पे 50 थी, अब जब डिमांड बढ़ के 10 से 20 हुई है तो डिमांड डिक्रीज़ होके 50 से 25 हो गई, ठीक है. यानी कि प्राइस डबल हो गई और डिमांड क्या हो गई? इसकी हाफ हो गई, है ना. सेम प्राइस ऑफ टेबल डिक्रीज़, अब टेबल की अगर प्राइस डिक्रीज़ हुई है, टेबल की प्राइस डिक्रीज़ हुई है 20 से लेके 10 तक, क्लियर. टेबल की प्राइस डिक्रीज़ हुई 20 से 10 होगी, यानी हाफ हो गई अगर इसकी प्राइस. तो डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हुई कितनी? 25 से 50 तक. अब इन केस ऑफ अगर मैं एब्सोल्यूट चेंज की बात करती हूँ बेटा, उस वक्त मैं ये क्या कहूँगी कि चेयर की डिमांड रिड्यूस हो गई टू हाफ. देखो रिड्यूस होके हाफ होगी ना, 50 से 25. इसकी डिमांड, चेयर की डिमांड रिड्यूस होके हाफ होगी व्हेन प्राइस डबल. इन केस ऑफ टेबल, तो डिमांड इसकी टेबल की डबल होगी व्हेन प्राइस इज रिड्यूस. तो प्राइस जब रिड्यूस हुई टेबल की तो डिमांड इसकी डबल हो जाती है, ठीक. अब इसी तरह जब मैंने ये बात कही कि टेबल के केस में डिमांड जो है वो डबल होगी और प्राइस रिड्यूस टू हाफ होगी, तो इस तरीके से जब कंपैरिजन करेंगे बेटा, इलास्टिसिटी जो है वो क्लियर कट हमारी शो नहीं होगी, ठीक है. अगर हम परसेंटेज में बात करते हैं तो हम क्या कहेंगे? वी कैन से रिजल्ट इसका कैसे बोलेंगे? 1% चेंज इन प्राइस लीड टू 0.5% चेंज इन डिमांड फॉर चेयर एंड 2% चेंज इन डिमांड फॉर टेबल. 1% ही चेंज आया ना. देखो 10 से 20 अगर चेयर के केस में हुई है और इसी तरह 20 से 10 अगर टेबल के केस में हुए हैं, तो प्राइस में चेंज 1% का आया है. इसकी वजह से चेयर में चेंज है 0.5% का चेंज है और 2% चेंज जो है वो टेबल में आया है. तो ये हमारा मोर मीनिंगफुल लगता है. इससे हमारी ज़्यादा क्लियर जो है इलास्टिसिटी जो है वो क्लियर होती है. डिमांड इज़ मच, इससे पता चलेगा कि डिमांड इज़ मच मोर इलास्टिक इन केस ऑफ टेबल देन द केस ऑफ चेयर, कि चेयर से ज़्यादा टेबल की इलास्टिसिटी ज़्यादा इलास्टिक है, ठीक है. और कंपेयर जो करना है, कंपैरिजन, वो भी लॉजिकल लगेगा, मीनिंगफुल. सेकंड क्वेश्चन फिर अराइज होता है इसमें. सेकंड क्वेश्चन है, why should negative sign to prefix in the equation estimating elasticity of demand? देखो जब हमने ये elasticity of demand का फॉर्मूला लिखा था, कल भी जो करवाया था, उसमें मैंने क्या करा था? सबसे पहले हम इसके आगे माइनस का साइन लगाते हैं, ठीक है. फॉर्मूला है हमारा P/Q इंटू डेल्टा Q/डेल्टा P. सेम चीज़ है, अगर मैं इसको आगे ले आऊँ या इसको आगे ले आऊँ, डेल्टा Q/डेल्टा P इंटू P/Q. अच्छा, अब मैं नेगेटिव का साइन क्यों यहाँ पे लगा रही हूँ बेटा? नेगेटिव का साइन लगाने का पीछे मतलब है कि इनके बीच में इन्वर्स रिलेशन है. किसके बीच में इन्वर्स रिलेशन है?
इन्वर्स रिलेशन है बेटा प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में, ठीक है। ये इसी इन्वर्स रिलेशन को हम नेगेटिव से शो करते हैं। अब आप देखोगे कि जब भी हम लोग बनाते हैं इलास्टिसिटी लिखते हैं, कोएफिशिएंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वुड बी फाउंड एज नेगेटिव -1 -2 -3 एक्सेट्रा इफ़ प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिड्यूस। अगर कमोडिटी की प्राइस रिड्यूस हो जाती है 10 से 5 पर यूनिट ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी ना 50 से 100, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वुड बी -2। दिस इज़ व्हेन माइनस साइन इज़ नॉट प्रीफिक्स। देखो अगर हमारी बेटा प्राइस जो है वो गिर के 10 से 5 हुई, हम करके देखते हैं आपको क्लियर होएगा। देखो अगर मैंने साइन नहीं लगाया, मेरे फॉर्मूला क्या है, हम करते हैं, मेरा इलास्टिसिटी का फॉर्मूला ये है -P/Q इंटू डेल्टा Q/डेल्टा P, ठीक है। अगर ये देखो एग्जांपल हम करते हैं, अगर मेरी प्राइस जो है, प्राइस ऑफ कमोडिटी रिड्यूस टू 10 to 5, पहले प्राइस कितनी थी 10, अब मेरी प्राइस कितनी हो गई है 5, है ना। तो मेरी पहले थी 10, अब हुई है 5। तो जब मैंने डेल्टा P निकालना है तो न्यू में से पुरानी माइनस करनी है ना। तो न्यू मेरी क्या है P1 माइनस P, P1 मेरी 5 -10 इज इक्वल टू -5, डेल्टा 5 P कितना आया -5। इसके चेंज होने से देखो डिमांड में क्या चेंज है, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी फ्रॉम 50 to 100, ठीक है। क्वांटिटी डिमांड पहले थी 50, ठीक, अब कितनी होगी 50 से 100 हो गई है। तो यानी कि अगर मैं डेल्टा Q निकालती हूँ तो Q1 माइनस Q वो 100 है -50 यानी 50। अब न्यू वाला तो 100 है ना, पहले 50 था, तो मेरा कितना हो गया 50, यहाँ मैंने क्या लिखा 50। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, कट गया 1 और 2 से कट गया, ठीक है। इलास्टिसिटी मेरी क्या आ गई -2 बन गई, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वुड बी -2। दिस इज़ व्हेन माइनस साइन इज़ नॉट प्रीफिक्स। ये तब हो रहा है जब मैंने आगे माइनस साइन नहीं लगाया हुआ था। अगर मैंने यहाँ पे बेटा माइनस का साइन लगाया होता तो जो ये मेरा ये वाला 2 था, इलास्टिसिटी माइनस होती -2, तो ये माइनस माइनस कट के इलास्टिसिटी 2 बन जानी थी कि प्राइस में चेंज आने से डिमांड में 2% डबल हो गई है, चेंज आया। बट माइनस की वजह से, ना लगाने की वजह से वो नेगेटिव में ही शो करता है हमारा। However, कई कन्वेंशनल जो है वो इग्नोर करती है नेगेटिव साइन, राइट, ट्रीट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जस्ट एज 2 rather than -2। बट इनके पीछे रैशनल बिहाइंड इसके पीछे क्या है, केवल -3 इज़ लेसर देन -2। जब हम माइनस में बात करते हैं ना, -3 जो है वो -2 से कम होता है मैथमेटिकली। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड -3 शो द हायर इलास्टिसिटी कंपेयर्ड टू -2। यानी कि सिंपल बात है बेटा कि हम नेगेटिव साइन जस्ट इंडिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, जो इन्वर्स रिलेशन बताता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में, ठीक है। वैसे इसका इट हैज़ नो मैथमेटिकली सिग्निफिकेंस, इसके पीछे कोई मैथमेटिकली सिग्निफिकेंस नहीं है, ये जस्ट पॉजिटिव या नेगेटिव शो, क्योंकि नेगेटिव शो कर बताता है कि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है, इसीलिए हम इसके आगे जो है वो माइनस का साइन लगाते हैं। क्लियर, आज का हमारा इतना ही, डेट्स ऑल।